नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं गोपेश्वर सिंह की पुस्तक आलोचक का आत्मावलोकन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। गोपेश्वर सिंह जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे। बिहार के गोपालगंज में उनका जन्म हुआ, जेल यात्राएं भी की। 1983 से अध्यापन से जुड़े, पटना विश्वविद्यालय में 2 दशक का अध्यापन किया। उसके बाद दिल्ली में आए, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लगातार लिखते रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। आलोचना की कई पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, कई विनिबंध आ चुके हैं, सामाजिक विषयों पर पुस्तकें लिख चुके हैं और ढेर सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह जाना पहचाना नाम है आलोचना के क्षेत्र का और यह उनकी आलोचना आधारित ही पुस्तक है। लेकिन ये पुस्तकें, इस पुस्तक में जो भी निबंध हैं, लेख हैं, विचार हैं, वे सब पहले प्रकाशित हो चुके हैं और उनके एक तरह से उनके लेखों का यह संग्रह है। इसमें 2 खंड हैं। 2 खंड क्या, हम कहें एक तरह से इसमें 3 खंड हैं। हालांकि पुस्तक में 2 खंड हैं, लेकिन मेरी नज़र में 3 खंड हैं। पहला खंड जो है वह प्रवृत्ति, रचनाकार और आलोचक का है। दूसरा खंड है विविध विधाएं। जो विविध विधाओं में 2 महत्वपूर्ण, जिसको मैं तीसरा खंड कह रहा हूँ, वह है बातचीत का। आज़ादी के बाद हिंदी कविता, रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि, नलिन विलोचन शर्मा की इतिहास दृष्टि, नलिन विलोचन शर्मा का महत्व, रेणु कथा शिल्प का नया नरेटिव, विजय देव नारायण शाही की कविता, शाही एक कुजात मार्क्सवादी आलोचक, नामवर सिंह आलोचक का आत्मावलोकन, नंद किशोर नवल आधुनिक कविता के आलोचक, अशोक वाजपेयी सृजनात्मक आलोचना के पक्ष में, आलोचना इन दिनों और छायावाद की अर्थवत्ता। आप समझ सकते हैं, अगर हिंदी साहित्य का जो छात्र होगा उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह आलोचना के कितने महत्वपूर्ण विषयों को अपनी इन लेखों में प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह ने दर्ज किया है और किसी भी हिंदी साहित्य के शोधार्थी के लिए ये कितने महत्वपूर्ण विषय हैं। अमूमन इन पर पुस्तकें, स्वतंत्र पुस्तकें जो मिलती हैं वो बहुत ही गहन अध्ययन की मांग करती हैं। इस एक पुस्तक में आप अपने समय के इन बड़े रचनाकारों के सृजन कर्म को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो विविध विधाएं खंड हैं उनमें राम कथा का बहुवचनात्मक पाठ, भीमराव अंबेडकर विचार यात्रा की पड़ताल, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई में अपने समय के जो लेख हैं, लेखक, महत्वपूर्ण आलोचक लेखक नंद किशोर नवल का जो संस्मरण है वह इसमें तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई में है। नंद किशोर नवल के बहाने पूरा पटना का साहित्यिक जगत इसमें उपस्थित है। साहित्यिक जगत, आलोचना जगत, उस समय के साहित्यकार, उस समय की पत्र पत्रिकाएं, उस समय का जो साहित्य का अध्यापन का जो क्षेत्र रहा है वह भी इसमें उपस्थित है। इसके अलावा नवल जी का व्यक्तित्व तो पूरी तरह से उभरता ही है। रेणु जी का कोना, राजकिशोर पत्रकारिता की योग्य और नैतिक आवाज़, पंकज सिंह एक आत्मीय दोस्त, साहित्य का अनुवाद नहीं है सिनेमा, हिंदी आलोचना का नैतिक पक्ष, सादगी और सच्चाई का राग, एक और महत्वपूर्ण लेख इसमें मैं कह सकता हूँ भगवत रावत पर जो उन्होंने लिखा है वह इसमें शामिल है। लोक जागरणवादी व्याख्या, हिंदी में शोध, दशा और दिशा, और 2 जो बाकी साक्षात्कार हैं उनकी बातचीत मैं कर चुका हूं कि जानकी वल्लभ शास्त्री से बातचीत प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह की, वह एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार है। इसके अलावा साहित्य की संसद में आलोचना प्रतिपक्ष की आवाज़ है, यह गोपेश्वर सिंह का साक्षात्कार जो है वह शामिल है, जिसमें इस बात का उल्लेख है नीरज कुमार मिश्र ने यह बातचीत की थी
कि जो साहित्य का जो क्षेत्र है उसमें आलोचना की क्या स्थिति है और आलोचना का जो प्रतिमान हो सकता है वह क्या हो सकता है। हिंदी साहित्य के शोधार्थियों के लिए, हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए, हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आधुनिक समय में आलोचना की जो दृष्टि है उस पर बहुत गहराई से नज़र डालती है। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 236। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।